इस पे देखिए, आप सबसे पहले जो है वक्त, ये हमने एक प्रोग्राम ऐसा लॉन्च किया है जो जिसमें हमने इम्पोर्टेंटली क्या है कि जो एक टैलेंट है, तो इसमें टैलेंट को होन करना, उनको निखारना, फिर आगे चल के उनको 12th के इमीडिएटली बाद के एग्ज़ामों की, इम्तहानात की तैयारी करना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ओलंपियाड्स आता है, नीट और जेई आता है, और जेई एडवांस तक बच्चे को लेना। उसके लिए कोई जो जिस किस्म का टैलेंट, नीट के लिए किस किस्म का टैलेंट, ये वक्त जो है हमने प्रोग्राम का नाम रखा है इसलिए कि जो बच्चा हम यहाँ लाएंगे तो उसको एक रास्ता दिखाएंगे। वक्त कोशुर लफल, वक्त मीन्स अ रोड पाथ, जो आपका 2 साल का जर्नी है उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे, जिसमें आपका करियर काउंसलिंग आएगा, जिसमें आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने इसमें ये देखना है कि जो आपके बच्चे या तो इकोनॉमिकली है, वीक है, या आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है आफ्टर क्लास, इमीडिएटली आफ्टर 10th, या 2 साल जब वो यहाँ पे आते हैं तो 2 साल के अंदर उनको कैसे आगे लेना है तो क्वालिफाई एनी एग्जाम, बिग एग्जाम आफ्टर द क्लास 12th। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस 11 स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड। 619 जो बच्चे हैं हमारे, 619 जो है हमारा टॉप स्कोरर रहा इस साल। तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास जो इस साल का नीट का जो बैच था वो 22 बच्चों का था, उसमें जो है हमने ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स जो है ओपन मेरिट में आ गए हैं, 10 बच्चे, तो इट्स ऑलमोस्ट 45% का हमने रिजल्ट जो है इस साल दिखाया है। तो इसमें जो फेलिसिटेशन के तो हवाले से मैं ये बताऊंगा कि ये प्योरली आप इन बच्चों से पूछ सकते हैं। अभी सारे बच्चे यहाँ हैं, इसमें कोई ऐसी मौकरी नहीं है कि हमने किसी भी बच्चे को जो यहाँ लाया है, जो आप वेटरनरी साइंस कॉलेज से लाते हैं या आप किसी बीडीएस कॉलेज से 100, 100, 150 की सिलेक्शन दिखा रहे हैं, और उसमें वो कोई मौकरी नहीं है। सिंपल जो है हमारे पास, आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। 11 सिलेक्शन जो है अपनी है हमारी, और 619 जो है उसमें हाईएस्ट हो गया। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बच्चा हमने कहीं से भी, और जैसे आप बीडीएस कॉलेज से बच्चे जो है अगले साल एमबीबीएस करते हैं तो वो जो वहाँ से ही आते हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट होगी कि आपके जब किसी इंस्टीट्यूट के तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो आप दूसरे बच्चों को धोखा देते हो। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी बच्चा अपने हवाले से क्वालिफाई किया या किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने साथ पैसे लेके या कुछ लेके एसोसिएट करता है, मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट होगा कि ये ना करें, क्योंकि उनसे आप बाकी बच्चों को धोखा दे रहे हो। तो ये हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की थी। यहाँ पे स्कूल लीडर्स थे जो टॉप फ्रॉम नुकेट कॉर्नर वैली वाइड जो टॉप स्कूल्स थे या जो बजट स्कूल्स थे, सारे स्कूल को हमने यहाँ लाया था, उनको अपना रिजल्ट दिखाया ऑनेस्टली। इसमें कोई मौकरी नहीं है, इसमें कोई बदयांती नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को हमने लाया भाई ऐसा करो, कोई ये दे दो। जो आप बच्चों से पूछ सकते हो, सारे 11 बच्चे अभी हमारे पास यहाँ ही है, उनसे बात कर सकते हो, और यू कैन जस्ट टॉक। इज ए प्योर बिलीफ बेस्ड अनअकैडमी रिजल्ट। मेरा मिशन ही एजुकेशन है। एज ए फैमिली मैं आपको बता दूंगा कि हमारा जब एजुकेशन का मिशन आ जाता है तो पैसा बाद में आ जाता है। अनडाउटली इकोनॉमिकली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट कि जो इकोनॉमिक्स को हम कैसे, इदारे को कैसे चलाएं इकोनॉमिकली, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होता है। मगर ये भी याद रखना है कि अगर तालीम के हवाले से मेरा यहाँ से कोई बच्चा वापस जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो आई शुड से कि आपको मुझे एज एजुकेशन नहीं कंसिडर करना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इदारे को चलाएं, हमें कोई हक नहीं बनता कि मैं खुद को उस्ताद कहूँ। ये तालीम हर एक बुनियादी हक है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, यहूद है, मुसलमान है, जो भी है, या इकोनॉमिकली वीकर है, अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो, हर एक का ये बुनियादी हक है। और इसके लिए हम रवा दवा हैं, जब भी हमारी ज़रूरत होगी वो हम दे देंगे। डॉक्टर रफ़ीन खान, एकेडमिक हेड अनअकैडमी कश्मीर। आज आपके साथ यहाँ पर आपको दावत देने का मकसद एक ही है कि जो भी हमारे बच्चे नीट में, रीनीट 2026 में क्वालिफाई हुए, उनकी हमने हौसला अफजाई की, और हमने यहाँ आज एक वक्त स्कॉलरशिप 2026 का लॉन्च कर दिया, जिसमें एक हम टेस्ट लेंगे बच्चों को। इसमें एलिजिबल बच्चे हैं 7th क्लास से जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे ऑल अक्रॉस कश्मीर। ये एग्ज़ाम होने वाला है 29 अगस्त 2026। पूरे कश्मीर डिवीज़न में, पूरे कश्मीर प्रोविंस में, सारे स्कूल्स में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में नोडल सेंटर्स जो है वो तैनात किए हैं, जहां पर बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। रिगार्डिंग मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अनअकैडमी का जो एकेडमिक्स है, अनअकैडमी का जो एकेडमिक्स है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच। क्योंकि हम बिलीव करते हैं एकेडमिक यूनिफॉर्मिटी पे। उसका मतलब क्या है? एकेडमिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब है, अगर मेरा कश्मीर में कोई बच्चा किसी भी जगह से मुझे देख रहा है, वो अगर मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ा है या ऑफलाइन में जुड़ा है, ठीक है, तो वो जब हमारी क्लासेस देता है उसके पास एक्सेस है अनअकैडमी के 80 सेंटर्स का।
वो हाथ में उसको एक्सेस है, वो देख सकता है, जज कर सकता है कि यहाँ जो अनअकैडमी कश्मीर के सेंटर्स में हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, जो ज्ञान हम उनको यहाँ पर देते हैं, और बाकी इंडिया के जो हमारे बाकी ब्रांचेस है, क्या ये बराबर उस तराजू पे ये है कि नहीं है। दूसरा, जो हमारी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज होती है, अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जितने भी बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए आप उनसे पूछ सकते हैं, वो यहाँ पर है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शुबा नहीं है। स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें वैरायटी क्वेश्चंस की ऐसी बनाई गई है, बनावट सवालों की ऐसी है कि जो भी बच्चा इस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए बैठा है उसकी प्रिपरेशन इस तरह से हो, इस तरह पे हो, सो दैट जब वो कल नीट 2027 का या 2028 का 29 का ख्वाब देखेगा, उसका वो ख्वाब आराम से पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसने उस सिस्टम में, उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई की होगी।